वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर होंगे लेकिन टॉपिक वाइज होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करवाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर है और मैंने पहले भी आपको एक बुक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको बुक पढ़नी है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में रहोगे तो 1 घंटे में थोड़ा पढ़ा जाएगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जिन बच्चों के पास टाइम कम होता है, जैसे वो सफ़र कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए वो फ्री हुए हो और उन थोड़ी देर के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है, आप अपना ज़्यादा समय बुकों में दें। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, जैसे कोई साधन में सफ़र कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है, तो वो ज़रूर देखें। और थोड़े समय के लिए, जैसे कि 15-20 मिनट टाइम लगा, उन्होंने एक वीडियो को कंप्लीट कर ली 2 की स्पीड में देख के। तो क्योंकि आप बुक पढ़ो और आपने जो भी रिवाइज किया है, वो आपने जो पहले पढ़ा है वो रिवाइज करो। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही की देखें, ज़्यादा अब और नए टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और अपनी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उन पे ध्यान दें, उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता, आप करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको करंट अफेयर की वीडियो देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की देखनी है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, चाहे कोई 10 घंटे की मैराथन दो, चाहे 1 घंटे की मैराथन दो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बुकों पर ध्यान देना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर में और हम अब आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लेना आपके पास टाइम हो तो, और अपने बुकों पर ध्यान दीजिए। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो आपको बताना है किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण हमारे पास हरियाणा का नाम हरियाला था स्कंद पुराण में। तो राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वामन पुराण हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सी नदियों में मिलता है, वामन पुराण में। तो राइट आंसर हमारे पास वामन पुराण होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो अग्रोहा था, राइट आंसर हमारे पास अग्रोहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 6वीं-7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, श्रीकंठ जनपद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें 6वीं-7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। तो श्रीकंठ जनपद में मिलता है, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, जिसे रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम रज हरियाणा भी कहा भी गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू अभिलेख में। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था यह स्थल है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पेहुआ हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया जाता है? तो वामन पुराण में। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वामन पुराण। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, वामन पुराण। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। योध्या काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था? तो योध्या काल में रोहतक को बहुधान्य कहा जाता था। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। और ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया था कि महाभारत की किसने रचना की थी? तो वेद व्यास। ठीक है, पिछले जो डी ग्रुप में आया था ना, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया जाता है? तो वामन पुराण में। राइट आंसर हमारे पास वामन पुराण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था, तो आपको बताना है कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, थानेश्वर है। तो ये देखो इसमें पेपर में आया हुआ है, तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेश्वर। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो हरि बाण का किया है। ठीक है, हमारे पास राइट आंसर हमारे पास डी होगा। इसमें थोड़ा सा गलत लिख रखा है, लेकिन हरिबंका होगा वो इस, ठीक है, हरिबंका होगा उसमें, हरिबंका। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रही है, हरिबंका आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान वंश से मानते हैं, तो राइट आंसर हमारे पास हरि राय राणा होगा। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा, क्या पता इस बार आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दरसदती और खालिस्तान है, तो राइट आंसर हमारे पास सरस्वती होगा। जो हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दरसदती और सरस्वती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है, तो महाभारत को हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है महाभारत में, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत का कहाँ से लिया गया था, तो कुरुक्षेत्र से लिया गया था। राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, तो किसका है, आहिराना का। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है, तो श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाते थे, तो आपको बताना है प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहते थे, ब्रह्मशी प्रदेश भी कहते थे, तो ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी कहते थे, तो राइट आंसर हमारे पास ये सभी होगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जरूर देख के जाए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। ठीक है, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते हैं, ब्रह्मवत कहते हैं। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं है वो जाके मार्केट से ले ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख ले, रट ले। ब्रह्मवत हमारे पास प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवत कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दरसदसी और खालिस्तान है, सरस्वती है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, तो कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, तो स्कंद पुराण में है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग से नहीं लगाते, हम ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं और वहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्कंद पुराण हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, भरत हमारे पास राइट आंसर होगा। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो हरियाणा लैब अटेंडेंट में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था 2018 में। तो मैंने बताया कि मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है, तो हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है महेंद्रगढ़, राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में आए हैं, जिस पे लिख रखे होंगे वही हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हम हरियाणा की जनसंख्या घनत्व हमारे पास 478 प्रति
478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती है, तो पंजाब से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है, तो मोरनी हिल्स हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ अंबाला में है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हमारे पास ऐसा जिला बताना है जिसमें शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है, तो अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया। इनों तीनों में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है, लेकिन सिरसा में नहीं पाई जाती, क्योंकि सिरसा हमारे पश्चिम में पड़ता है, तो सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो कैनोजोइक काल हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य कब बना था? तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, सबको पता होगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था, तो 1 नवंबर 1966 हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जिलों की संख्या 22 है, राइट आंसर हमारे पास 22 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च किया गया था, तो 2019 हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे खालिस्तान प्राकृतिक स्थलाकृति क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया है, तो 5 हमारे पास राइट आंसर होगा, 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में खालिस्तान से घिरा है, तो पूर्व दिशा में किससे घिरा हुआ है? तो आपको बताना है, पूर्व दिशा में खालिस्तान से घिरा हुआ है, तो यमुना नदी से, घग्गर नदी से, शिवालिक पहाड़ी से, तो पूर्व दिशा में यमुना नदी से घिरा हुआ है, राइट आंसर हमारे पास होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो हरियाणा राज्य में भौगोलिक स्थिति हमारे पास उत्तर पश्चिम है, तो राइट आंसर हमारे पास उत्तर पश्चिम हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोरनी पहाड़ी सीमा में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी कारो चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो देखो इसमें क्या है, हमें पता है 15-14 हमारे करोह की चोटी की ऊंचाई है, लेकिन हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार होते हैं, तो 1500 की 1400 के जो नज़दीक है वही हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो हरियाणा की यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो राइट आंसर यमुनानगर रहेगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा पंचकुला हमारे पास हरियाणा का सबसे उत्तरी जिले में आता है, तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हमारे पास हरियाणा का राजकीय पुष्प है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो एंटीलोप सर्विकापरा हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा का राजकीय पशु। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान लगाना है।
तो एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसकी तरफ भी देखना है। हरियाणा के राजकीय चिन्ह में अंकित है, तो हरियाणा के राजकीय चिन्ह में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा करना। अशोक सिंह व कमल हमारे पास होंगे, पानी पर उगता सूरज भी होगा, गेहूं की बालियां भी होगी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारे पास हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय फूल का वैज्ञानिक नाम दिया गया है निलंबो नुसिफेरा, और फूल आपको पता है कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम है हमारे पास निलंबो नुसिफेरा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखो पशु दे रखा है, तो ऐसे आप ब्लैक फ्रैंकोलिन दे रखा, काला तितर का नाम दे रखा है वैज्ञानिक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। तो राइट आंसर हमारे पास काला तितर होगा। लास्ट में मैंने आपके लिए ऐसा टॉपिक लिया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूछे जाने की संभावना है, तो आप उसको भी थोड़ा सा दिमाग में से रख लेना, ठीक है। हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है, फाइकल रिलीजियोसा हरियाणा राज्य का वृक्ष है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है, तो किस में है, नूंह में है, मतलब मेवात में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व है, तो 2011 के अनुसार हरियाणा की जनगणना का घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिक सविभाग भारत से कम है, तो लिंगानुपात हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम में है, लेकिन सबसे कम पूछे तो मेवात में है। सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी गुरुग्राम की है, सबसे ज़्यादा पुरुष पूछे तो वो रेवाड़ी के हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा इस क्वेश्चन का। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात है, तो गुरुग्राम होगा सबसे कम पुरुष महिला लिंगानुपात गुरुग्राम का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में खालिस्तान गांव है, तो आपको बताना है हरियाणा में खालिस्तान गांव है, तो आपको 6000 प्लस गांव है, लेकिन इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में खालिस्तान शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो अभी ये क्वेश्चन देखो अभी आया था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के फिर दे दिया, तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 66% है। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात खालिस्तान है, तो हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या है, तो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि गांव का लिंगानुपात शहर से ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थी, तो 914 थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो राइट आंसर हमने अभी आपको बताया है कि महिला साक्षरता दर न्यूनतम मतलब कम है, तो मेवात में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में है, तो पुरुष भी सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, फरीदाबाद में होंगे, महिला भी कहाँ होगी, फरीदाबाद में ही होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार पूछा है, 2.5%। क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने आपको कराया है महेंद्रगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये मैंने भी आपको करवा दिया है, क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, शायद दोबारे वीडियो स्टार्ट हो गई है। हाँ, यहाँ से नहीं करवाया है। चलते वो क्वेश्चन हाँ, ये यहाँ से करवाए, ये यहाँ से नहीं करवाए। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? तो अरावली हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। पीडीएफ आपको थोड़ी सी धुंधली नजर आएगी, आप एचडी में करके देख लेना, ठीक है। जल्दबाजी में मैंने पीडीएफ ढंग से नहीं बना पाई। राइट आंसर हमारे पास अरावली हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक, मतलब उत्तरी छोर से पृथक मतलब अलग हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना है कि हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी से छोर से पृथक मतलब उत्तरी छोर में नहीं आता, चट्टानी मिट्टियां और टिल्ले देखने को मिलते हैं। तो अरावली की आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना था, पेपर में हम अक्सर गलत कर देते हैं। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और इसार में ये सब खालिस्तान क्षेत्र है। तो महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और इसार में ये सब क्षेत्र रेतीले हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर यमुना मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। तो ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं। अगर अगले क्वेश्चन में आ जाए कि ऊंचे भाग को क्या कहते हैं, तो आपको पहले याद कर लेना है कि ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं। तो निचले भाग को क्या कहा जाता है? निचले भाग को कहा जाता है खादर कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास खादर होगा। जिसके बढ़िया नंबर आ जाते हैं सीटी में, तो वो हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको मेंस सीटी मेंस की भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चैनल पर, लगातार हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं सीटी में, तो अपनी कंटिन्यू जारी रखना अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो डी हमारे पास उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो दोषी की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। जो अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो दोषी की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। और आपसे पूछे कि दोषी की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको याद रखना है महेंद्रगढ़ के नारनौल में है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जी के सीटी में थोड़े नंबर आ जाते हैं, तो उसको भी निराश नहीं होना है। अगले सीटी के लिए, अपने सेंटर के लिए आप जैसा चाहें वैसी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके भी कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, तो निराश बिल्कुल नहीं होना। फ्रेश दिमाग से आपको पेपर देना है, ठीक है। और अपने जो भी आपने पढ़ा है पहले का, उसको रिवीजन करना है। तो आप करंट अफेयर की वीडियो देखें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखें। ज़्यादा नए टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ज़्यादा टॉपिक हमें याद भी नहीं होंगे और टाइम भी ख़राब करा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए या करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अब आप बुक में फ़ोन में देखोगे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको अरे ये में तो आता ही नहीं है, ये पेपर में आया हुआ है। तो ज़्यादा हमें नए टॉपिक नहीं पढ़ने, जो हमने पहले पढ़े उसका ही रिवीजन करना है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण हमारे पास रेत प्रवासन होता है। राइट आंसर हमारे पास बी हो गया, रेत प्रवासन। हरियाणा सीमा पर थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हमारे पास रेत प्रवासन हो गया। राइट आंसर बी हो गया। देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि
मैथ मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है, ठीक है। अब अगर आप कोई मैराथन लेके बैठ गए, क्योंकि आपको मैथ में आपने जो पढ़ा है आप उसी का रिवीजन करोगे ना। अब 5 घंटे की मैराथन लेके बैठ गई, अगर आपने पहले वो मैथ नहीं पढ़ा है तो अब आपको 5 घंटे में कैसे मैथ आएगा, क्योंकि मैथ तो बार बार आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा आपको। रीजनिंग का भी यही हाल है, क्योंकि आप 5 घंटे की वीडियो लेके बैठ जाओगे कि 5 घंटों की वीडियो में नहीं, पेपर में बिल्कुल भी याद नहीं आता। बिल्कुल भी 5 घंटे देख लो, 10 घंटे देख लो, अगर आपने जो पहले पढ़ा है आपको पेपर में वही याद आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, बार बार आपने जो पहले पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। देखो थोड़ा सा घुमा के, फिर हमारे पास देखिए अरावली पर्वत श्रेणी हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़ा घुमा देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो यमुना नगर में फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती हैं। ये मैदान 2 भागों में बटे हैं। उच्चतर भागों क्या कहते हैं, उसमें पूछा था निचले हिस्से को, इसमें पूछ लिया उच्चतर हिस्से को। तो आप उच्चतर हिस्से को क्या कहते हैं, उच्चतर भागों का कहते हैं बांगर कहते हैं, और निचले को खादर कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नली कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है। तो मार्कंड नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मार मुझे बैट से, मार मुझे बैट से, तो आपको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे आपको मैं और अच्छी वीडियो दूंगी। अब टाइम के अभाव में मैं आपको बस प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आप मेरे से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दूंगी मस्त तरीके से, ठीक है, ट्रिक वाइज। तो ठीक है, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। तो हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम है हमारे पास शिवालिक। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है। तो यमुना हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक नदी एक प्राकृतिक रोधिका सीमा है, तो वो हमारे पास यमुना है। तो यमुना बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। तो निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है। बाढ़ का मैदान। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है 900 से 2300 मीटर। 900 से 2300 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई है। तो 200 से 500 मीटर हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अरावली की पूछे तो 200 से 500 और शिवालिक की पूछे तो 900 से 2300 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान हिस्सा है। तो 1.34% है वो क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा है, 1.34%। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। और अगर दिशा पूछ ले कि दिल्ली से कौन सी तरफ से नहीं घिरा हुआ है, तो दिल्ली पूर्व की तरफ से हरियाणा को नहीं घेर रखा, तो पूर्व हमारे पास उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा बनाती है। तो क्या बनाती है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग को कवर करती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, उत्तर पूर्वी भाग को कवर कर लेती है शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कारो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है। तो कारो की चोटी हरियाणा की सबसे ऊंचा स्थल हमारे पास क्या हो गया,
मोरनी की पहाड़ियाँ, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हमारे पास कितनी है, 4 है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। जिसको मेरी स्पीड तेज लग रही है वो स्लो करके देख ले, और जिसको स्लो लग रही है वो स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है। तो मैं फास्टली आपको करवा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की थोड़े समय में। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है। तो आपको याद रखना है, जब मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको लेना है, आपको 3 का डिफरेंस लेना है कि 3 का डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, देखो 27 से 30 3 का डिफरेंस, 38 से 35 के बीच 3 का डिफरेंस। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 से 30, 38 से 35 3 का डिफरेंस हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है। तो हरियाणा राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हमारे पास फरीदाबाद है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो गया, पंचकुला। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। तो वो कौन सी पहाड़ी है, वो हमारे पास है अरावली की पहाड़ियाँ। जहाँ पर दोषी की पहाड़ियाँ है आती है वो अरावली की पहाड़ियाँ के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगला है हमारे पास किस राज्य में सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है। तो दिल्ली भी लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है और पंजाब की लगती है, लेकिन गुजरात की नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं है। उस भौगोलिक विशेषता को पहचानिए जो हरियाणा से संबंधित है। तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषता में से एक है। तो ऑप्शन हमारे पास डी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो मोरनी की पहाड़ी है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं। तो कितने राज्य छूते हैं, 5, राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है। तो गुजरात में समाप्त हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दोषी की पहाड़ी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के पूर्व में खालिस्तान से घिरा है। तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल में 21वां हो गया। तो राइट आंसर 21वां होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दरसदती और खालिस्तान है। तो सरस्वती नदियाँ को और हमारे पास दरसदती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है मेवात की पहाड़ियाँ के नाम से अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जो हरियाणा की जो
भौगोलिक जो विशेषता है उनमें से कौन कौन सी है? तो नीमन शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है, बांगर भूभाग भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, यमुना घाघर मैदान भी है। तो राइट आंसर हमारे पास चंबल घाटी हो गया, जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण या विशेषता में से नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत है, तो 2% थी। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? 2% थी। राइट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती है, तो सिरसा में नहीं पाई जाती है, आप सबको पता ही। राइट क्वेश्चन बेसिक था। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में तो शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलती है, लेकिन सी में नहीं मिलती, सिरसा में। नेक्स्ट है हमारे पास, हम अब आपको टॉपिक वाइज ही करवाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक ले लिया, उसके सारे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ना सारे करवा देंगे। फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, और एक सुबह क्लास मिलेगी, एक शाम को मिलेगी, लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई 2 की सब्जेक्ट में करके देख लेना, कैसे भी, पर देख के जरूर जाना। अरावली पहाड़ियाँ की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है, तो अरावली पहाड़ियाँ की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है, तो गुरुग्राम में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच का योजक है? तो राइट आंसर हिमालय और मैदानों के बीच की कड़ी है मोरनी। तो राइट आंसर मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास राइट आंसर होगा, मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा भारत में खालिस्तान जनसंख्या वाला राज्य है, तो 70वां राज्य है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग करती है, तो कहाँ से अलग करती है? घग्गर नदी के द्वारा मोरनी और टिपरा श्रेणियां अलग हो जाती है, घग्गर नदी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है, सिवाय इनमें से 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरे भरे हैं, लेकिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट बताना है जो हरा भरा नहीं है। तो पानीपत, रोहतक, सोनीपत ये हरे भरे में आते हैं, लेकिन मेवात है वो हरे भरे में नहीं आते हैं। राइट आंसर हमारे पास मेवात हो गया। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है? तो 700 से 900 फीट। 700 से 900 फीट हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से ऊंचाई पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरे रंग की मिट्टी है जो मोरनी की पहाड़ियों पे पाई जाती है, तो भूरे रंग की मिट्टी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो आपको बताना है हरियाणा का जो कौन सा हिस्सा है वो रेतीले में आता है, तो पश्चिमी भाग हमारे हरियाणा का रेतीले हिस्से में आता है, तो पश्चिमी भाग हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो मैदानी भाग हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है प्राकृतिक भाग में से, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हरियाणा 74, 28 से 63 छत्तीस अक्षांश पर नहीं है, ये यहाँ पर अक्षांश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देशांतर आएगा, तो ये राइट आंसर देशांतरीय है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवालिक हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में, बिल्कुल गलत। दक्षिणी हिस्से में तो अरावली आती है, तो दोनों गलत हो गए, तो राइट आंसर कोई नहीं हो गया, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां है जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का भूस्थल समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 700 से 900 फुट ऊंचा है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इंदौरी पहाड़ी स्थित है, तो इंदौरी पहाड़ी मेवात जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तोशाम पहाड़ी स्थित है, तो भिवानी में स्थित है तोशाम पहाड़ी, ऑप्शन सी राइट हो गया। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स है, तो पंचकुला में है, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, गुरुग्राम जिले में सोना किस श्रृंखला में स्थित है? तो आपको पता है गुरुग्राम अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है। तो आपको बताना है कि इनमें से हरियाणा के भौगोलिक हिस्से में मतलब कौन कौन से आते हैं। तो यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है, राइट आंसर, बिल्कुल सही। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां, ये बात भी सही है। दक्षिण में अरावली श्रृंखला है। तो ये तीनों बातें सत्य है। तो उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये अब हमारी आज की पीडीएफ यहीं पर है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको करवा देती हूँ, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं लास्ट में क्या करूँगी, सारे क्वेश्चन करवाने के बाद एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगी, क्योंकि जो टॉपिक में ज़्यादा संभावना बनती है आने की, मैं वही टॉपिक आपको करवाऊंगी। तो चलते हैं वो क्वेश्चन की तरफ जिसमें टॉपिक आने की संभावना है। ये पीडीएफ आपको थोड़ी सी साफ नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोलूँ वो उस पर आपको ध्यान लगाना है, और इम्पोर्टेंट जो होंगे जो पेपर में आए हुए हैं मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कौन कौन सा पेपर में आया हुआ है, तो मैं आपको जो बोलूँ उसको ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। तो आपको याद रखना है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ भिवानी में है। तो राइट आंसर हमारे पास भिवानी होगा, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी में है। फिर है हमारे पास मसाला मंडी। मसाला मंडी कहाँ है, सिरसा और सोनीपत में है मसाला मंडी। सिरसा सोनीपत से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो मसाला मंडी सिरसा और सोनीपत में है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिक मंडी कहाँ है। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम में है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का गुरुग्राम होगा। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, ग्लोबल फूल मंडी। तो ग्लोबल फूल मंडी भी गुरुग्राम में है। तो अगला पॉइंट है सेब मंडी। सेब मंडी कहाँ है, पिंजौर में है। सेब मंडी कहाँ है, पिंजौर में है, और पिंजौर कहाँ है, पंचकुला में है। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय जो मैं बोल रही हूँ उसके तरफ आपको ज़्यादा देना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी पीडीएफ साफ नज़र नहीं आ रही होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पंचकुला में है। तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पंचकुला में है। सेब मंडी पिंजौर में है। ग्लोबल फूल मंडी गुरुग्राम में है। ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम में है, और मसाला मंडी सिरसा सोनीपत से दोनों है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी में है। तो ये मैंने पांचों पॉइंट आपको दोबारा से रिपीट कर दिए हैं। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भुना फतेहाबाद में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र फतेहाबाद में है। फिर अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र मुनीमपुर झज्जर में है। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में है। फिर हमारे पास है एकीकृत बागवानी केंद्र। एकीकृत बागवानी केंद्र नारनौल में है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारे चलते हैं वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र। वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र हांसी में है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, पंचकुला में है। फिर हमारे पास है प्याज उत्कृष्टता केंद्र। तो प्याज उत्कृष्टता केंद्र हमारे पास कहाँ है, पिनगवा नूहमे में है। तो सरसों उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, सरसों का रेवाड़ी में है। तो सरसों का पूछे तो रेवाड़ो को है। लीची ची कहाँ है, लीची अंबाला में है। लीची उत्कृष्टता केंद्र अंबाला में है। स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र सिरसा में है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र हिसार में है। एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र सिरसा और भिवानी में है। एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र सिरसा और भिवानी में है। राइट आंसर एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र, राइट आंसर सिरसा और भिवानी होगा। नेक्स्ट है सब मार्केट स्थापित अबूसर में है। तो ये हमारे पास पॉइंट लिया गया है। ठीक है, मैंने कमेंट करके किसी ने कहा था कि एक वीडियो ऐसा करवा दिया करो, तो मैंने उसी के लिए एक वीडियो करवाया है। तो आप सब देख लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमें कौन सा टॉपिक करवाना है, तो मैं करवा दूंगी। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, तैयारी करते रहे। ओके, बाय बाय।